मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं राधा। और आप भी मुझसे बहुत। नहीं 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 राधामणि, आपको जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं बाहर गया हुआ था, रोशनी कम थी, पता नहीं चला, और ऐसी साड़ी तो आपके पास भी है। गलतफहमी, भूल हो गई, मुझे लगा कि आप खड़ी थी। देखिए, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में पता होता अगर आप हैं तो। राधामणि, मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि आपकी गलतफहमी रही होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपके दिल में मेरे सिवा और कोई नहीं है। इतने सालों से हम साथ हैं और मुझे हमेशा ये विश्वास रहा है कि बिना मुड़े आप मेरी आहट से पहचान सकते कि मैं हूं। नींद में सोते हुए मेरी खुशबू से पहचान सकते कि मैं आपके पास हूं। इसीलिए सोचकर अजीब लग रहा है कि साड़ी की वजह से आपको इतना बड़ा भ्रम हो सकता है। नहीं राधामणि, इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? देखो राधामणि, राधामणि, मेरी बात तो सुनिए। राधामणि, राधा, राधामणि, मुझे माफ कर दो। मेरा विश्वास करो, मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है। मुझे लगा कि वहां वो तुम मेरा इंतजार कर रही थी। देखो, जो सच है वो मैंने बता दिया है। अब जो सजा देना चाहो दे सकते हो, लेकिन सच यही है, मुझे लगा वो तुम खड़ी हुई थी। मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा, तुम जानते हो। राधामणि, मुझे माफ कर दो। राधामणि, याद है ये क्या है? एक बार आप युद्ध पर जाने वाले थे। हमारे विवाह के कुछ ही दिनों बाद तो मैंने आपसे पूछा था कि आप कब तक लौटेंगे, क्योंकि मैं डर रही थी। तो आपने खिड़की के बाहर एक पेड़ पे फूल को दिखाते हुए कहा था कि उस फूल के गिरने से पहले आप लौट आएंगे। आपको पता है, आपके जाने के बाद मैं दिन रात आते जाते रोज उस फूल को देखती रहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो फूल गिर गया और आप नहीं लौटे तो। लेकिन फिर
फिर वो फूल मुरझाने लग गया, लेकिन गिरा नहीं। मेरी उम्मीद बनकर उस पेड़ पर लटका रहा। आपके आने के बाद भी। फिर मुझे पता चला कि आप वो फूल बांध कर गए थे। हाँ, मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मुझे ये राज पता था, क्योंकि मैं जानती थी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और आप बस इतना चाहते थे कि मेरे पास एक उम्मीद तो रहे। इसलिए मैंने कभी आप पर विश्वास करना छोड़ा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि आप जो भी करें उसमें मेरा ख्याल जरूर होगा। राधामणि, मैं हर दिन तुमसे इस बात की माफी मांग सकता हूं। मेरा विश्वास करो, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। सच कह रहा हूं मैं। आप पर विश्वास खोया नहीं है मैंने। मैं जानती हूं जो हुआ वो एक भूल थी। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज का डर है कि मुझे कभी कोई लक्ष्मण रेखा ना खींचनी पड़े किसी के भी बीच। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिस राधामणि को मैं जानती हूं वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। जानता तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। तो विश्वास करो मेरा, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी राधामणि, कभी नहीं होगी, कभी नहीं। बिना मुड़े आप मेरी आहट से पहचान सकते हैं कि मैं हूं। नींद में सोते हुए मेरी खुशबू से पहचान सकते हैं कि मैं आपके पास हूं। एक साड़ी से आपको इतना बड़ा भ्रम हो सकता है? ऐसे तो अपने बारे में सोच रही हूँ, लेकिन राधा दीदी को भी कितना बुरा लगा है। मैं उनका चेहरा नहीं भूल सकती हूँ। उन्होंने कभी ऐसे बात नहीं की थी। वो बताना जरूरी है कि बख्शी जी को सच में गलतफहमी हो गई। कम से कम उन्हें जो बुरा लगा है वो तो ना लगे।
बिना धागे के काम हुए बक्सी जी को आराम नहीं मिलता, वो भी बारीक धागे का। कैसे उनकी छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखती हैं आप। बहुत खूब। जाओ सुता आन दियो। अभी लेके आई। आपको देखकर लग रहा है कि आप रात भर सोई नहीं। दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राधा, चलो तुम्हारी नजर उतारनी है, आ जाओ। क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, सब अच्छा है। चलो। इसे जला कर आती हूँ। दीदी राधा, ये देखो क्या लाई मैं तुम्हारे लिए। गुड़ का बना हुआ है। इसे खाने से गर्भवती औरतों को शक्ति मिलती है, खून बढ़ता है। मैं इसे तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। आप यहाँ कुछ चाहिए था? पहले जमाने में जब हम किसी के घर में मेहमान होते थे तो हम कमरे से तभी निकलते थे जब हमें बुलाया जाता था। समय बदल रहा है। चले राधा, आप भी चलिए। आइए आइए ना। नहीं, मैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने आई थी। चले राधा। मुझे राधा दीदी से बात करनी है, अकेले में। उनसे माफी मांगनी है। मैं उन्हें नाराज बिल्कुल नहीं देख सकती। मुझे लगता है जमाई जी को तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहिए। इस वक्त अगर जमाई जी की जरूरत सबसे ज्यादा किसी को है तो वो तुम हो। और वो क्या है ना कि इस समय सर पे अगर और भी जिम्मेदारी आ जाए तो ध्यान तो इधर उधर जाता ही है ना। राजकुमारी कल्याणी को भी तो अपने बाबा, अपने भाई की याद आती होगी। इतने दिनों से उनसे दूर है। और वैसे भी यहाँ तो कुछ है ही नहीं उनके करने के लिए। बड़म्बा नरेश को चिट्ठी भेजने से मना क्या कर दिया? आप राधामणि को समझाने यहाँ आ गई ताकि हम राजकुमारी को बड़म्बा वापस भेज दें। क्यों? क्या? ये कब हुआ? सुहागन पूजा वाले दिन। नहीं तो अब तक तो बड़म्बा नरेश को चिट्ठी मिल गई होती। और जानती है क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि राजकुमारी मेरे करीब आ रही है। देखिए, इस बात पे इस घर में और चर्चा ना हो, भलाई उसी में होगी।
क्या कर रही है माँ? मैंने आपसे कहा था ना, राजकुमारी कल्याणी की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी रोड़ंग की है, और आपकी बेटी रोड़ंग की कुलस्वामिनी और आपके जमाई रोड़ंग के कुलस्वामी, और आप अपने जमाई का अपमान कर रही। माँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी वजह से बक्सी जी और मेरे बीच कोई भी परेशानी आए। मैं अपना भला बुरा देख लूंगी, आप बीच में मत आइए। राधा, क्या अच्छी एटी? मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, ना ही आपको अपने से नाराज देख सकती हूँ। मैं आज सुबह से आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन कर ही नहीं पाई। दोस्ती में अविश्वास उस दीमक की तरह है जो दो लोगों के बीच के पुल को गिरा देता है। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि बॉक्सी जी ने सच में मुझे आप समझ लिया। आप चिंता मत करिए, मैं जानती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी बक्सी जी और मेरे बीच अविश्वास की कोई जगह नहीं है। मैं बक्सी जी के लिए क्या हूँ ये मैं ही नहीं, सब जानते हैं। सच्चा प्यार जीवन में एक ही बार होता है। सच कहा आपने, सच्चा प्यार जीवन में केवल एक बार आता है। अरे बहुत खूबसूरत है। जब बक्सी जी को पता चला कि मैंने आपके कपड़े जला दिए तो उन्होंने आपके लिए नए कपड़े मंगवा लिए। अम्बा, इन्हें इनके कक्ष में रख दो। जी। देखिए, कल जो हुआ उससे एक क्षण के लिए मेरा भरोसा हिला तो है, मुझे उसका अफसोस भी है। लेकिन आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? आपको भी तो धक्का लगता ही ना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ संदेह संबंध में वो सुराग कर देता है जिससे रिश्तों का रस धीरे धीरे निकल जाता है। आप जानती हैं, बक्सी जी और मेरे बीच कोई शर्तें नहीं है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो वैसा करेंगे, या वो वैसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगी। क्योंकि हम दोनों ये समझते हैं कि विवाह कोई कागज पे लिखा समझौता नहीं है जिससे दो लोगों को बांधा जा सके। यही हमारे विवाह की सफलता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।